यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो गए। हम भी हैं बहुत बढ़िया। और बस कुछ नहीं, नानी के घर बैठे बैठे हम सब कजिन्स ने ऐसे ही प्लान बनाया कि चलो गेड़ी शेड़ी मार के आते हैं। तो फिर मैंने बोला यार गेड़ी शेड़ी तो मार आएंगे, पर रात के 12 बजे भूख भी लगी है, तो चलो सुखदेव चलते हैं, वहाँ से परांठे वरांठे खा लेंगे। बट ट्विस्ट यहाँ पे ये है ना कि हम रहते हैं इंडिया में, बिना परमिशन के अगर जाते हैं ना तो सिर्फ जाते हैं, वापस नहीं आते हम लोग। तो हमने सोचा कि चलो मम्मी पापा को बताते हैं, पर वो खुद ही रेडी हो गए, खुद रेडी हुए। और आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से फैमिली डिनर के लिए चले गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पूरे रास्ते पड़ी हमें गालियाँ, क्योंकि था ट्रैफिक। और गालियों में हमें सुनने को ये मिला कि तुम लोग की वजह से लास्ट मिनट प्लान बना, ये वो ये तुम लोग की वजह से ट्रैफिक में फंस गए, जबकि खुद ये लोग आए हैं, हमने इनको इन्वाइट भी नहीं किया था, फिर भी हमें गालियाँ पड़ी। चलो फिर फाइनली हम यहाँ पे पहुंचे, तो हमने सोचा कि चलो फाइनली अब तो गालियाँ खत्म होंगी, गालियों से कितना पेट भरे, हम खाना भी खाएंगे। फिर हमें 1.5 घंटा पार्किंग नहीं मिली गई। 1.5 घंटा हम पार्किंग के लिए घूम रहे थे कि इधर मिलेगी इधर मिलेगी, कहीं पार्किंग नहीं मिली, मिली तो सिर्फ गालियाँ। और उसके बाद फिर फाइनली जब हमें पार्किंग मिली और हम उतरे, तो हमने देखा बहुत अच्छा वहाँ का सराउंडिंग एनवायरनमेंट था, लेकिन लोगों से भरा हुआ गाइस। वहाँ पे बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो गाइस वीडियो देख के तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं थी, मतलब बैठने की तो यहाँ पे खड़े होने की भी कोई जगह नहीं थी। सीट के लिए भटकते हुए हम लोगों ने सेलिब्रेट किया एक रैंडम बेबी का बर्थडे, और हमने खाया केक जो कि था बहुत ही यम्मी, और फ्री में केक मिला गया, उसके पैसे भी नहीं लगे। ये तो डील बढ़िया डील हो गई। बस थोड़ी सी क्लैपिंग करो, हैप्पी बर्थडे बोलो, और फ्री में केक खा लो। तो यहाँ पे गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है कि हमें घर जाते टाइम कौन कौन सी गालियाँ दी जाएंगी। यहाँ पर मेरी नानी अपने घुटनों को चैलेंज करते हुए, पूरी जगह स्कैन करते हुए और पूरे एरिया घूमते हुए एक टेबल ढूंढने की कोशिश कर रही है जिस पे हम बैठ के खाना खा सके। लेकिन नहीं गाइस, हमें कोई टेबल नहीं मिली। मेरी नानी की सारी मेहनत पानी में गई, छपैक। सारी उम्मीदें हारने के बाद हमने सोचा अंदर तो सीट मिलने से रही, तो चलो बाहर चलते हैं, हवा ही खा लेते हैं, क्योंकि खाना तो नसीब में नहीं लग रहा। तो गाइस ना टेबल मिला ना खाना, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। मेरी नानी अब हमारे लिए खरीदेंगी स्वीट्स, क्योंकि मेरी नानी बहुत स्वीट है ना, स्वीटेस्ट पर्सन। वापस रख दी नानी ने, कैंडीज वापस रख दी। गाइस ये मेरी नानी नहीं हो सकती, ये नहीं। मैं यहाँ पे हमें कैंडीज नहीं मिली, और मेरी मासी यहाँ पे पर्स की शॉपिंग कर रही है। आप लोग को शायद रियलाइज नहीं हुआ कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे हम सब इसलिए इतने खुश हैं क्योंकि मेरी मासी ने ढूंढ निकाली है एक सीट, एक ऐसी सीट जहाँ पे बैठ के हमें खाना मिलेगा। गाइस मेरी मासी को हम सब ने मिल के अवार्ड दे दिया है पालन हारिनी का, क्योंकि उनकी वजह से अब हम खाना खाने वाले हैं। उन्होंने ढूंढ ली गाइस एक सीट। और यहाँ पे ये सोफ़ा देखते ही मेरी मम्मी की पोजिंग शुरू हो गई। अपने आप को किसी मॉडल से कम नहीं समझती, इंडिया की जीजी हडीड वही है। खैर उसके बाद हम लोगों ने वेट किया लिफ्ट का, क्योंकि मेरी नानी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। फिर मैंने सोचा कि मैं ऊपर तो जा सकती हूँ ना, तो मैंने रखा इन आलीशान सीढ़ियों पे अपने कदम, और इनकी शान और बढ़ा दी मैंने। गई
नानी, मम्मी और मासी आ रहे थे लिफ्ट से ऊपर। जब तक वो आ रहे थे और उनको टाइम लग रहा था, मैंने यहाँ पे कैप्चर किए ये प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से शॉट्स इस रेस्टोरेंट या होटल के, और बहुत सुंदर था। आप भी अगर आना चाहो तो आप ज़रूर आना कभी, अगर आप दिल्ली में हो या कहीं पे भी आसपास हो तो ज़रूर विज़िट करना। गाइस हमें टेबल तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद खाना आने के लिए हमें बहुत वेट करना पड़ा क्योंकि इनकी सर्विस बहुत स्लो थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स थे। तो जब तक खाना नहीं आया हम सब ने अटैक किया। वहाँ प्याज पड़े थे गाइस सिरके वाले, तो 2 या 3 शायद कटोरी वहाँ पे प्याज थे, और जब तक खाना आया तब तक उसमें एक भी प्याज नहीं बचा था। हम सब खा चुके थे क्योंकि हम लोग भूखे बहुत थे गाइस। हम लोग पहुँचे 2 बजे थे, हम लोग घर से 12 बजे खाली पेट निकले थे। मतलब भूख के मारे हम सबकी जान निकल रही थी, तो हम लोगों ने उन प्याज पे अटैक कर दिया। खैर बहुत वेट करने के बाद आया हमारा खाना इतना लेट आया और हम इतने भूखे थे कि हमने खाने को ढंग से रिकॉर्ड भी नहीं किया, सीधा हम खाना खाने लग गए। तो हमने बहुत कुछ मंगाया था, और स्पेशल यहाँ का परांठे, वो कैसे भूल सकते हैं गाइस। तो हमने परांठे भी मंगाए थे, साथ में जिसको जो भी एक्स्ट्रास खाना था, जैसे हमने पास्ता मंगाया था और कीरत ने मंगाया था अपने लिए फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि कीरत को फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है। बस खा पी के हम लोग इन्जॉय कर रहे थे खाना पीना। साथ वाले टेबल पे भी किसी का बर्थडे था, हम लोगों ने उनके साथ भी सेलिब्रेट किया। खैर वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत जल्दी हो गया। खाना बढ़िया था गाइस, खाना गर्म भी था, अच्छा भी था। बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने की यहाँ पर डांस करने की नाकाम कोशिश, जो हमसे बिल्कुल नहीं हुई। झूले थे यहाँ पर, लेकिन हमें घर वालों की परमिशन नहीं मिली क्योंकि ऑलरेडी 4 बज चुके थे गाइस जब तक हम झूलों तक पहुँचे। इन द एंड मज़ा भी बहुत सारा आया, और मज़ा ज़्यादा आया इसलिए हम गालियाँ भूल गए। बस यहीं खाना खा के और थोड़ी बहुत मस्तियाँ करके हम लोग बैठ गए अपनी अपनी कार्स में। मम्मा और बाकी सब बैठ गए यहाँ पे, मैं और मेरे कज़न्स चले गए दूसरी कार में, और बस हम लोग आ गए। घर आने में हमें ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट्स लगे हार्डली। गाइस जो भी था, फैमिली के साथ कहीं भी जाओ, कैसी भी सिचुएशन हो, मज़ा तो आता ही है। तो बस ऐसा ही था, हमने तो बहुत मज़े किए। अब आप बताओ, आपको हमारा व्लॉग देख के मज़ा आया या नहीं? अगर मज़ा आया तो लाइक करो, कमेंट में बताना कैसा लगा आपको। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।